बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम व्यूअर्स। जी, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीटनेस के बारे में है, लेकिन उस टॉपिक से आगाज़ करने से पहले मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि जो लेक्चर अपलोड हो रहे हैं आपने ट्राई करना है कि वो कम से कम 3 दफ़ा ज़रूर सुने, क्योंकि आप लोग ये चीज़ पहली मरतबा पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी इसको समझने में। चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं इसलिए आपको मुश्किल हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप प्लीज़ इसे 3 दफ़ा ज़रूर सुनिएगा ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट से अच्छी तरह वाकिफ़ हो सकें। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्लीटनेस के बारे में। कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। ये जो हमारा लेक्चर होगा ये इसका पार्ट 1 होगा, जो हम सिर्फ उसमें डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट में इसका जो आगे प्रूफ थ्योरम आता है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं इकट्ठा करता तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाना था, 30 मिनट का तकरीबन लेक्चर हो जाना था, इसलिए 7-8 मिनट का ये लेक्चर होगा, 15-20 मिनट का लेक्चर, ठीक है। सो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस क्या होती है, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। A complete metric space is a metric space कि वो वाली metric space होगी is a metric space in which every Cauchy sequence is convergent। स्टूडेंट्स, बहुत आसान डेफिनेशन है कि कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कौन सी मीट्रिक स्पेस होगी जिसमें आपके पास हर Cauchy सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। जैसे मैं आपको एक मीट्रिक स्पेस बना के दिखाता हूँ। आपको एक मीट्रिक स्पेस है एक्स की, आपके पास मीट्रिक स्पेस है और देखिए ये जो आपके पास एक्स है ना, ये Cauchy सीक्वेंस है, ये आपके पास क्या है, Cauchy सीक्वेंस है। तो इस मीट्रिक स्पेस में अगर ये कंप्लीट है तो इसमें हर Cauchy सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और जो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो सीक्वेंस है जिसको कन्वर्ज करेगा वो उसी सेट में होना चाहिए, तो तब ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। कंप्लीट मीट्रिक स्पेस में हर Cauchy सीक्वेंस क्या होता है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब क्या होगा कि वो जो सीक्वेंस जिस नंबर को कन्वर्ज कर रहा है, जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, वो जो नंबर है वो इसी मीट्रिक स्पेस में होना चाहिए, मीट्रिक्स होना चाहिए। इसे हम कहते हैं कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। मैं एमएस लिख दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास अगर एक मीट्रिक स्पेस है x, d, ठीक है। अब उस यहाँ पे ये जो कंडीशन है हर Cauchy सीक्वेंस के लिए अप्लाई होगी, हर Cauchy सीक्वेंस के लिए, एवरी Cauchy सीक्वेंस, ये नहीं कि एक Cauchy सीक्वेंस 2 के लिए, 3 के लिए, एवरी Cauchy सीक्वेंस जो इस मीट्रिक स्पेस में जो भी Cauchy सीक्वेंस है उसके लिए, हर के लिए ये बात याद रखिए। अगर हमारे पास एक यहाँ पर एक हमारे पास जो है एक सीक्वेंस है y, ठीक है, वो y कन्वर्ज कर रहा है, और एक और सीक्वेंस है, ठीक है, उसे yn1 कहते हैं सीक्वेंस को, ठीक है, वो कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन ये दोनों Cauchy जरूर है, मैं कह रहा हूँ ये दोनों जो है Cauchy जरूर है, वो क्या है, Cauchy है, Cauchy सीक्वेंस है। लेकिन इनमें से क्या है, जो yn है ये कन्वर्ज है, पर एक पॉइंट को जा रहा है, लेकिन वो पॉइंट इसी में से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ये भी क्या, ये पॉइंट कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन वो उसमें पॉइंट नहीं है, तो इस तरह का फंक्शन, इस तरह के सीक्वेंस को कन्वर्जेंट नहीं कहते, ठीक है। इस तरह के सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कहते हैं जो जिस पॉइंट को वो कन्वर्ज करे वो पॉइंट उसी मीट्रिक में से हो, ठीक है, उसी सेट में से हो, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस की है, ये क्या है, कंप्लीट नहीं है, नॉट अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, और इनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस इसको हम कह सकते हैं। तो सिंपल थे। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका बेनिफिट हमें क्या मिल सकता है, जहन में बात आती है आपके, इसका बेनिफिट हमें ये मिल सकता है, लेकिन आपके पास एक
कई मतलब इस तरह हमारे पास होता है कि एक सीक्वेंस को कभी कॉशी प्रूफ करना आसान होता है और कभी कन्वर्जेंट प्रूफ करना आसान होता है, ये कई मरतबा। अब अगर हमें पता है कि हमारा जो मीट्रिक स्पेस है वो कंप्लीट है, अगर हमें पता है कि जो हमारे मीट्रिक स्पेस है वो कंप्लीट है, तो वो हमें कह रहा है इसको प्रूव करें कन्वर्जेंट है, इसको प्रूव करें कन्वर्जेंट है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सिर्फ उस मीट्रिक जो हमारे पास सीक्वेंस होगा उसे कॉशी सीक्वेंस प्रूव कर देंगे। क्या करेंगे, कॉशी सीक्वेंस प्रूव कर देंगे। और फिर हमें क्योंकि पता है कि हर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस में हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, और वो कन्वर्ज किसे कर रहा होता है, अपने ही उसी किसी के एलिमेंट को जो एक्स से बिलोंग कर रहा होता है। तो समझ आइए आपको स्टूडेंट्स। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक कुछ कंप्लीट सीक्वेंस की, ठीक, कंप्लीट सीक्वेंस की कुछ एग्जांपल दूंगा, कुछ इनकम्प्लीट सीक्वेंस की एग्जांपल दूंगा, लेकिन कोशिश करनी यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। आपके पास एग्जांपल्स कौन कौन सी आ सकती हैं? पहली एग्जांपल, अगर मेरे पास रियल नंबर की मैट्रिक्स है ऑलरेडी, ठीक है, तो वो एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। कैसे? इसमें से मैं कोई सीक्वेंस लेता हूँ, जैसे मैं एक सीक्वेंस यहाँ से ले रहा हूँ आपके लिए xn, जो हमारा पुराना वाला सीक्वेंस जो हम यूज करते हैं 1/n, ठीक है, हम यही सीक्वेंस ले रहे हैं। हमने इस R रियल नंबर मैट्रिक्स स्पेस से एक सीक्वेंस लिया है xn, और आपको पता है कि ये जो सीक्वेंस है 0 को कन्वर्ज करता है, और ये 0 इस R में बिलोंग करता है, इस R में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये R, D ये क्या है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। ये दो मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, ये आपसे MCQ में पूछी जा सकती है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। ये आपको पता है ये कॉची सीक्वेंस है, ये कॉची सीक्वेंस है, क्योंकि हमने जब लास्ट सेकंड या थर्ड लेक्चर जब मैंने अपलोड किया था तो मैंने आपको बताया था कॉची सीक्वेंस कैसे है। जैसे जैसे ये टर्म्स आगे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी अप्रोच करेगा, n और दूसरी m भी, तो जो टर्म्स है आपस में करीब होना शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से ये क्या है, कॉची सीक्वेंस है। मैं उसको प्रूव नहीं कर रहा कि कॉची कैसे है, इससे हम थ्योरेटिकल कर रहे हैं। तो ये कॉची सीक्वेंस था इस मैट्रिक्स स्पेस में, कॉची सीक्वेंस था, और पता है कॉची सीक्वेंस हमने प्रूव भी कर दिया ये क्या कन्वर्जेंट भी है, ठीक है। इस तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स स्पेस में, ठीक है, एक ये होगी। और एक हमारे पास जो एग्जांपल है वो है Rn टपल्स, इसे टपल्स कहते हैं, Rn पावर की n कह रहे हैं, ठीक है। ये भी आपके पास क्या होती है, ये भी एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। यहाँ हमने तीन एग्जांपल्स पढ़ी हैं, Rd मैट्रिक्स स्पेस, ये भी कंप्लीट है, C, D ये भी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, R की पावर n, D ये भी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। इसमें से आपके पास कुछ भी MCQ में आ जा सकता है। अब हम वो एग्जांपल्स करते हैं यहाँ पर ऑपोजिट साइड पे, वो वाले एग्जांपल्स करते हैं जो कि कंप्लीट नहीं है। ये तो होगी तमाम कंप्लीट, अब जब कंप्लीट नहीं है, बस मैं अपने ले लेता हूँ आपके लिए एक मैट्रिक्स स्पेस लेता हूँ 0,1 क्लोज, ठीक है, 0,1 से क्लोज, और इसमें मैं जो सीक्वेंस देता हूँ वही पुराना वाला x 1/n, ठीक है। जैसे कि हमें पता है ये जो सीक्वेंस है कॉची है, xn आपके पास क्या है, एक कॉची सीक्वेंस है, xn आपके पास क्या है, एक कॉची सीक्वेंस, ये कॉची सीक्वेंस है, ठीक है। अब xn किसे कन्वर्ज कर रहा है, xn आपको कन्वर्ज कर रहा है 0 के पास जा रहा है, 0 लिमिट पॉइंट है, और हमें पता है कि 0 इसमें तो बिलोंग ही नहीं कर रहा, इस साइड में x में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि xn जो है, xn वो कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट में आपके पास जिसको वो कन्वर्ज करे वो पॉइंट उस सेट में होना चाहिए, उस मैट्रिक्स में होना चाहिए, और यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब xn कन्वर्जेंट नहीं है, तो क्योंकि कॉची सीक्वेंस और कन्वर्जेंट नहीं, तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट, मतलब नॉट अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। और एक अगर हम यही हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस रहे और आप ले लें जो xn है वो आप ले लें 1 - 1/n, और सॉरी उसमें जो आपने मैट्रिक्स स्पेस लेंगे ना, मैट्रिक्स स्पेस वो आप लेंगे x = थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, 0,1 से क्लोज, 0,1 से दोनों से ओपन होगा यहाँ से, ठीक है। हमने बस ये थोड़ा सा चेंज कर दिया, 0,1 से क्या होगा
ओपन होगा। अब देखिए ये भी कोशिश सीक्वेंस है, कैसे जब आप n से बड़ी बड़ी वैल्यू जाएंगे तो आप देखेंगे जो आपकी टर्म्स हैं वो आपस में क्या अलग करीब होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो xn है वो आपके पास क्या है, एक कोशी सीक्वेंस है। एक क्या है, कोशी सीक्वेंस। अगर आप देखें कि xn की लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, xn की लिमिट यहाँ पर अप्रोच कर रही है, आप n को बड़ा करते जाएंगे 1/n, ये बहुत बड़ा n बहुत बड़ा है तो 1/n क्या हो जाएगा, बहुत छोटा नंबर, बहुत छोटा। n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, बहुत ज्यादा नंबर, उससे आप 1 से डिवाइड करेंगे वो बहुत छोटा नंबर, वो 0 को अप्रोच करेगा तो 1 - 0 क्या हो जाएगा 1, मतलब xn किस अप्रोच कर रहा है 1 को। लेकिन आप देखिए 1 तो बिलोंग ही नहीं करता इस सेट को, इस मैट्रिक्स को तो बिलोंग ही नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, तो जो xn है यहाँ पर भी x, ये एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस नहीं है। अगर आप यहाँ पर इस तरह कर देते, अगर आप यहाँ पर क्लोज इंटरवल यूज करते 1 0, तो ये तब कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस बन रही थी। लेकिन इस वक्त जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो एक क्या है, नॉट अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। ये आपने इस चीज़ ध्यान में निश्चित कर लेनी है कि कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस और इनकम्प्लीट मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। मैं आपको एक यहाँ पे छोटा सा नोट है वो लिखवा रहा हूँ, तो में भी एमसीक्यूज में आ जाए हमारे पास। तो वो एमसीक्यूज क्या है, एवरी डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, एवरी डिस्क्रीट metric space is a complete metric space। जो भी मेट्रिक, हर डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होगी, इसका मैं प्रूफ नहीं करवा रहा, लेकिन ये आपके पास एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है। ये तमाम आपके पास जो एग्जांपल एमसीक्यूज में है जो, लेकिन ये तमाम आपके पास क्या है एमसीक्यूज में। तो स्टूडेंट इसके साथ जो उसका अगला पार्ट जो थ्योरम पेपर में आता है वो इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसे पार्ट 2 में। सो आप कोशिश कीजिएगा इसे अच्छी तरह समझिएगा और 2-3 दफ़ा जरूर सुनिएगा ताकि आप इसे अच्छी तरह कर सकें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमारा ये जो थ्योरम वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।